Hello students, welcome to my channel Sunshine Math Classes. In this video, we'll learn about remainder theorem of chapter number 2 polynomials. तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली हमारा ये है, ये जो मैंने बाजू में लिखा हुआ है वही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। लेकिन ये चीज समझने पहले हमें थोड़ा बहुत और समझना पड़ेगा कि सपोज अब कोई भी नंबर होता है, सपोज ये 6 है, उसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, ओके, तो मेरा आंसर कुछ इस तरह से रहता है कि 5 1 जा 5 और मेरा ये रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ओके, तो यहां पे जो ये चीज थी उसको हम क्या बोलते थे, डिविडेंड बोलते थे। इसको हम बोलते थे डिवाइजर बोलते थे। ये हमें जो मिलता था उसको बोलते थे रिमाइंडर, और ये जो था उसको बोलते थे हम कोशिएंट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 हमें किस तरह से मिलता था, 5 को कोशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे और उसके अंदर ऐड हम क्या कर देंगे 1। तो ये 6 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस 1 6 हो गया। तो इस तरह से हम 6 की वैल्यू लाते थे। तो हमारा 6 क्या हुआ, डिविडेंड था। ये क्या था, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट, और 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो हमें डिविडेंड की वैल्यू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके मिलती थी। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया है कि कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो इसी फॉर्मेट में वो आता है। तो ये जो बात हुई है हमारी, वो हम नंबर की बात कर रहे हैं। हमें जो पॉलिनोमियल में पढ़ना है वो किसके अंदर हमें डिवाइड करना सीखना पड़ेगा, वेरिएबल के अंदर। ओके, तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेता हूं कि इसके अंदर हम ये फॉर्मेट के अंदर कुछ करेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे कि px इज इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 1, और हमारा जो gx है, gx हमारा कितना मिल गया है, x प्लस 1। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो हमारा इसी पोजीशन में कोई वैल्यू थी, ये वैल्यू और ये वैल्यू, कोई भी हमारे पास 4 वैल्यू, कोई नंबर है यहाँ पे, कोई नंबर से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा। तो ये जो होता है उसको हम क्या बोलते थे, px बोलते थे। क्वेश्चन को हम बोलेंगे qx, ये जो हमारा डिवाइजर है उसको हम बोलेंगे gx, और इसको हम क्या बोलेंगे rx। ओके, तो यहाँ पे हमें कोई px दिया हुआ है, कोई x वेरिएबल वाला हमें क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है, और उसको हमें कोई वेरिएबल कोई नंबर लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है, उसको हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ओके, तो ये जो px दिया गया है इसको हमें ये नंबर से डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आपको क्या करना है, इसको डिग्री के हिसाब से अरेंज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 2, उसके बाद ये 1, और इसके बाद ये 0 डिग्री वाला। इसके पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से रहेगा। यहाँ पे भी डिग्री के हिसाब से रख देते हैं कि x प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसका डिवाइड करते हैं कि सपोज यहाँ पे 3 की जरूरत है, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 डालेंगे, यहाँ पे एक ही x है हमारे पास, और यहाँ पे 2x की जरूरत है। x स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पे हमारे पास कितना x है, 1x है, तो ये x तो कट हो गया, तो कितना बचेगा x। तो यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3x स्क्वायर। देन प्लस 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 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3x। ओके, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इसकी वैल्यू तो हमें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हो जाएगी, ये x है,
ये -3 है, हमारे पास x अकेला है, मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 1 रहेगा, लेकिन ये कैसा है प्लस है। और यहाँ पे -3x है, मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा -3, मतलब -3 में से हमें y क्या करना है माइनस करना है। इसका मतलब यहाँ पे कितना बचेगा -2 बढ़ेगा। तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो -3x में से 1 चला गया है x, तो कितना बचेगा -2x, ऊपर से हमारा कितना आ जाएगा 1। ओके, तो -2x -1 बचा। ये जो साइन आया वो कहाँ पे रख देना है, आप यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे जो साइन आएगा उसको ऊपर रख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2x है, यहाँ पे जरूरत कितनी की है 2x की, लेकिन हमारे पास सिर्फ अकेला क्या है x है, तो यहाँ पे 2 तो नहीं है, तो 2 की जरूरत पड़ेगी। x है तो x की जरूरत नहीं, तो -2 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 2x, देन +- 2 बन जा 2, तो ये प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया प्लस हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब ये +2 है और ये -1 है, तो बचेगा कितना +1, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमें क्या मिला है Rx मिला है, रिमाइंडर हमारा क्या यहाँ पे मिल रहा है 1 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये तो हमारा क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये आंसर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर इसका आंसर मुझे चाहिए तो मुझे एक और फॉर्मेट के अंदर इसका आंसर मिलेगा। सपोज यहाँ पे इसी फॉर्मेट में मेरा आंसर रहेगा, मेरा px है, तो मेरा px कौन सा है 3x² + x - 1 इज इक्वल टू क्या मिलता था डिविडेंड। हमारा फॉर्मूला क्या बनता था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाए तो px इज इक्वल टू, डिवाइजर को हम क्या मानेंगे gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा rx। तो यहां पे जो px है वो हमारा कौन सा है 3x² + x - 1। इसका आंसर किस तरह से मिल रहा है gx हमारा कितना था x + 1, और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ क्वोशिएंट के साथ, तो 3x - 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 1। तो gx का qx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसके अंदर अगर 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, ये आंसर मिलता है। इसका मतलब कि ये जो है इसका कुछ ना कुछ तो फैक्टर है, मतलब इसको x + 1 को इससे डिवाइड करने से हमें रिमाइंडर कितना मिलता है 1 मिलता है। तो हमें ये समझना है कि उसका जो रिमाइंडर है उसके साथ कि इसके साथ कुछ तो रिलेशन में वो है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि सपोज x की में ऐसी कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर दूं कि जैसे मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड करने से ये पूरा आंसर 1 मिल रहा है रिमाइंडर, उसी तरह से मैं सपोज यहाँ पे कोई x की वैल्यू ऐसी कोई पुट करूं तो मुझे आंसर क्या मिले रिमाइंडर 1 मिले। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो gx था वो gx की वैल्यू कितनी है, gx की वैल्यू कितनी है मेरे पास x + 1 है। तो सपोज में ये gx पूरा, मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये gx पूरा कैसा है 0 है, तो x + 0 हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये माइनस है तो यहाँ पे सॉरी ये प्लस है तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। सपोज में यहाँ पे ये जो मेरा px था, अब मेरे पास जो px है उसके अंदर ये px इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3x + x - 1। तो अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है -1, तो सपोज मैं यहाँ पे -1 ले लेता हूं तो मेरा आंसर क्या बचेगा 3 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, देन प्लस माइनस -1। तो देखो फिर से बता देता हूं, ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, तो 1 × 3, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस और 1 ये तो -1 यहाँ पे दिया ही गया, तो 3 ये माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा -2। तो हमारा आंसर कितना आएगा 3 - 1 मतलब 2 आ रहा है। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है।
यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही जो हमारा ये सब कुछ जो बता रहा है वही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है कि यहाँ पे x की वैल्यू हम ऐसी कोई फाइंड आउट कर लेंगे कि जो पुट करने से हमें लॉन्ग डिवीजन से या इस तरह से भी आंसर क्या आएगा हमारा सेम इक्वल ही दोनों आंसर रहते हैं। तो अब हमें जो ये रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके ऊपर से समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट यही पोजीशन आती है या नहीं आती है। यहां पे मैं लिखता हूं कि px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। तो यहां पे जो px है वो कोई पॉलिनोमियल है, ओके, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और उसकी जो डिग्री है वो कैसी है, ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर है या इक्वल टू 1 है, ओके। सपोज के कोई भी ये है ना, ये हमारा सपोज के पॉलिनोमियल है, ये इसकी डिग्री कितनी है, ग्रेटर देन 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है, ओके, इक्वल टू 1 एंड लेटर बी एनी नंबर इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर कोई ये जो पॉलिनोमियल मिल रहा है इसको हमें कोई लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो हमें यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है हमारा ये px है, और यहाँ पे जो ये gx दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है, x माइनस a। जैसे यहाँ पे ये जो हमारा px था उसको हमें कितने से डिवाइड करना था, x प्लस 1 से डिवाइड करना था, उसी तरह से यहाँ पे जो gx है वो हमारा कितना मिल गया है, x माइनस a मिल गया है। अब आगे क्या दिया गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर इज अ pa, ओके, और रिमाइंडर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, pa, ओके। तो pa जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो कितना है, pa, मतलब रिमाइंडर इक्वल टू कितना मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है, मतलब ये जो रिमाइंडर मिल रहा है वो pa है, ओके। तो हमारा आंसर क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए कि pa इज इक्वल टू r होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है या नहीं है कि ये जो px है उसको सपोज ये नंबर से, ये लीनियर पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड किया जाए तो हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, pa, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, pa। तो सपोज रिमाइंडर की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, r ले लेते हैं, ओके। हमारे पास gx कितना दिया गया है, x माइनस a दिया गया है। सपोज x माइनस a इज इक्वल टू, मैं क्या पुट कर देता हूं, जैसे हमने यहाँ पे पुट किया था x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, प्लस a। अब x की जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, a को पुट कर दूंगा, तो देखते हैं pa इज इक्वल टू, x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, a, तो यहाँ पे x है तो x a माइनस a हो जाएगा, x की जगह पे मैंने कितना पुट कर दिया, a, तो a माइनस a मल्टीप्लाई बाय qx प्लस r हो जाएगा, क्योंकि r हमारा क्या है, रिमाइंडर, ओके। तो pa इज इक्वल टू a माइनस a मतलब कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय qx प्लस r। तो pa इज इक्वल टू 0 से कोई भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहता है, 0 ही रहता है, प्लस r। तो हमारा pa कितना मिल रहा है, r मिल रहा है। तो हमें यहां से हमें ये रिमाइंडर थ्योरम से इतना पता चलता है कि कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा दी गई है, उसको अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो हम इस फॉर्मेट में फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हम अगर जीएस की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, जीएक्स हमें जो दिया गया है जिससे हमें लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, उसको अगर हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलता है वो किसका होता है, रिमाइंडर से। तो यहाँ पे मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम रिमाइंडर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है, एक बात और समझ लेनी है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा ये डिवाइड में,
तो gx सपोज कि ये कौन सा होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए, तो ही ये पॉसिबल होगा, तो ही हम इसको इस पोजीशन में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा थ्योरम समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।